आइए अपने पास वाले से कहिए, किसके कंट्रोल में है तू? थोड़ी थोड़ी बातों में ये क्या है तुम्हारी जिंदगी, सारा दिन रोते रहते हो। और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल नहीं रोएंगे, सारा दिन दूसरों को रुलाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो है ओवर रूड, कोई इज्जत ही नहीं है किसी की। निकलो, ये देखो ये बंदा रो रहा है, इतना रोया है, रो रो के हालत खराब हो गई। लिखा है ताकत ही नहीं बची। आप सोच रहे हो अब इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचा है, ये पुरुष हैं, कैसे रो रहे हैं। याद रखिए, ठेस जिंदगी का एक हिस्सा है। आप जब तक यहां पर रहोगे किसी न किसी से ठेस लगेगी ही लगेगी। कोई सिद्ध नहीं है यहां पर, हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। लोगों से मन ही मन दुश्मनियां करना बंद कर दो। आपको पता है जब मैं बाहर जाता हूं क्या क्या चीजें होती हैं, माइंड सेट करके निकलना पड़ता है घर से। कई बार घर से ड्राई फ्रूट लेके निकलता हूं मैं, आप पूछो मेरी फैमिली से, पता नहीं वहां का कल्चर क्या है, क्या मिलेगा। अब वो लोग वो खाते हैं, जरूरी थोड़ी है मुझे भी सूट होगा वो। मैं एक जगह पे गया, वहां पर कुछ खाना ऐसा था, मुझे लग रहा था उन रोटियों को काटने के लिए आरी की जरूरत थी। इतनी कड़क रोटियां, मैं सोचा ये क्या है, पराठा है, कुलचा है क्या ये? बोला पास्टर जी ये हमारे गांव की रोटियां हैं। मैंने कहा तुम खाओ ना, मैं शहर का हूं, मुझे 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 थोड़ी सॉफ्ट दो ना, हमारे यहां प्रथा है, हम यही खिलाते हैं। मैंने कहा प्रभु ने मुझे कहा तेरी मां ने तेरे को ड्राई फ्रूट दिया था, मैंने अगुवाई की थी, खा वो। एक जगह पे गया था, मीटिंग चल रही थी, बारिश पड़ गई, सारी लाइट उड़ गई। मैं अंधेरे में खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, मेरे पांव, विश्वास करें या न करें, मेरे पांव 1 फीट तक कीचड़ के अंदर चले गए थे। मुझे मैं हैरान हो गया था, मेरी हाइट कम कैसे हो रही है। वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे पास वो, कि मैं अंदर घसता जा रहा हूं, फिर मैं जगह बदल रहा हूं, पूरा वो ग्राउंड खराब हो गया। आपको क्या लगता है एवेंजलिज्म करना आसान है? निकलो घर से, पता चलेगा। एक दिन फ्लाइट बादल में फंस गया, विश्वास कीजिए। आपको पता है जब फ्लाइट बादल में से जाती है, फ्लाइट की हालत क्या होती है? विश्वास कीजिए वो फ्लाइट ऐसे उड़ा रहा था, इतना हिल रहा था। बाद में मैंने एयर होस्टेस से कहा कोई पायलट है भी कि प्लेन खुद ही चल रहा है? नो सर, कैप्टन इज देयर। मैंने कहा ओके, थोड़ा उसको बोलो। नो, दिस इज नॉट हिज फॉल्ट सर, दिस इज वेदर, पेटी बांध लो और टाइट कर। अरे ये चीजें होती रहती है लाइफ में, सालों तक कुछ लोग याद रखते हैं मेरे को क्या कहा था। बच्चों, चेंज, परमेश्वर के अनुग्रह से बदलो खुद को। किसी के साथ नहीं घूम पाओगे, हर रिश्ता 4-5 एक्सपायरी डेट के साथ आएगा। आई एम प्रैक्टिकल। देखो यहां देखो, एक बात नहीं करता है ना, ये नॉर्मल है। कोई बात नहीं कर रहा है आपसे, कुछ इशू है आप में। अगर आपसे एक व्यक्ति बात नहीं करता ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो सबके साथ रहता ही है। पर कोई आपसे बात नहीं करता है, समथिंग, आपको दुआओं को बदलने की जरूरत है। आपको प्रभु को यह बोलना चाहिए, प्रॉब्लम इधर और उधर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे सामने बैठा है, इसको ठीक करो। किसी ने कहा चेंज योर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग विल बी चेंज।
आइए अपना व्यवहार बदलिए। इस आदमी को देखिए, प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि देखो ये कितने भावुक हो गए थे। अब देखो, रो रो के जब दाऊद थक गया, अब देखो यहां देखिए 5 में देखो दाऊद ने क्या किया। पढ़िए 5 आगे करिए ब्रदर। और दाऊद के दो स्त्रियां यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नाबल की स्त्रियां अबीगेल बंधुआई में गई थी। अब सुनिए 6 में देखो क्या लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब लोग दाऊद को आके कहते हैं, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये सब होने का कारण ये है। सबसे दुखद बात क्या होती है लाइफ में? जिसको तुमने सिखाया वही तुम्हें मारे। ये वही लोग हैं जिनको दाऊद ने सिखाया था पत्थर फेंकना, अब यही लोग दाऊद को मारने चले थे। सी, दिस इज अ पेनफुल थिंग कि आप किसी के साथ भलाई करो और आपको सदैव रिटर्न में कुछ ना मिले। देखो ऐसे भी हालात आते हैं, ये होता है, इट हैपेंस। दाऊद को पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को यहोवा को सिमरण करके हिया बांधा। यहां देखिए, जब इमोशंस विजडम के संबिशन में आते हैं सब बदल जाता है। दाऊद 4 में इमोशनल है, 6 में वो वाइस है। सी टू थिंग्स इन वन कैरेक्टर। 4 में वो रो रहा है, 6 में वो अब कह रहा है, परमेश्वर को याद कर रहा है। सुनिए यहां देखिए, रियल मैच्योरिटी क्या होती है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपने लाइफ में ये 3 चीजें लोगों के मुंह से सुनी हैं? मैं तीनों लिख के आया हूं। आज मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिमाग आज खराब है। ये 3 लाइंस आज कल रात को मैं बैठ के नोट्स बना रहा था, मुझे प्रभु ने कहा ये 3 चीजें लिख। कुछ लोग इनका प्रयोग करते हैं। एक, आज मैं कुछ नहीं करना चाहता, मतलब मेरा मूड ऑफ है। ओके। सेकंड, मुझे अकेला छोड़ दो, हली वनो हिता सब मुस्सा न गालायो, मुस्सा गालावे भी केर दो। दूसरा, थर्ड, मेरा दिमाग आज बहुत खराब है। कोई है यहां पर जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में इन 3 चीजों में से एक यूज की थी? भैया आप जानते हो जब आप ऐसी चीजें कहते हो इसका मतलब क्या है? मूड आपको कंट्रोल कर रहा है। सुनिए यहां देखिए, साइल आ गया बेटा, ये देखो, इसने मुझे ठेस पहुंचाई है, अब मैं अपसेट हूं, मैं इमोशंस के वश में हूं। गलत है। कितनी जगहों पे मैंने इसको खुद खाना खिलाया है, कभी 1 रुपया बिल नहीं भरा इसने, हमेशा मैं भरता था। भाई की तरह मैंने इसको प्यार किया। देखो फीलिंग्स आपको क्या क्या दे रही हैं अंदर ही अंदर। ये भावुक लोग होते हैं। कभी बात नहीं करूंगा मैं इससे, कभी भी नहीं। गलत है ये। सडनली आपका विजडम आपसे बात करेगा, छोड़ सब उसको, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, छोटी सी बात को लेकर खराब मत कर। सी, अब जब इमोशंस के ऊपर विजडम रूल करती है, आपको पता है कल भी ठीक करना है, आज क्यों नहीं? खत्म। अपने इमोशंस पे अपनी विजडम को रूल करने दो। भले ही आपका मूड खराब है ना, वो करो जो सही है। बिल्कुल
ये मूड के कंट्रोल में मत चलो। दिमाग खराब है मेरा, छोड़ दो मुझे अकेला, मैं और मेरी तन्हाई। बंद करो ये सब, छोड़ दो अकेला। मतलब किधर छोड़े? कुछ लोग कहते हैं ना, हली वनो उता, हली वनो काडे वनो असा घर का नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बहनें पूरा दिन मुंह फुला के बैठेंगी कि कोई आए और पूछे क्या हुआ है। देखिए ऐसी भी बहनें होती हैं सारा दिन। और जैसे आप कहो क्या हुआ, क्या होगा, पूरा दिन वेट किया था, अभी कोई पूछ रहा है तो बताते नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे लोग देखे। यार बड़े बनो, बोलो बाजू को थोड़ा बड़ा बना भी, बोलो बाजू को थोड़ा मैच्योर बनो। नाराज कौन होते हैं? इधर आ बेटा, इधर आ, जल्दी आ। ये नाराज होने चाहिए, ये बच्चे हैं, आप बड़े हो, 6 फीट के हो, 2 साल के बच्चे का ये नाराज हो जाए ना तो समझ में आता है, चल ये बच्चे हैं। देखो कभी कभी हमारी बहनों के बच्चे रोते हैं, मैंने आज तक किसी को डांटा है? कभी भी नहीं डांटता हूं, इधर से मनाने की कोशिश करता हूं। अरे ले क्यों? मैं क्यों करता हूं पता है? बच्चे हैं वो मैं भी बचपन में हम भी करते थे। ये तो बड़े डिसेंट है, हम तो मतलब इस सभा में आते, ये सभा चल ही नहीं पाती। ये तो बेचारे, मतलब मैं शुक्र करता हूं हमारे चर्च में ऐसी ऐसी बहनें हैं, इतनी वाइज हैं, अगर बच्चे होती ना खुद ही जाके पीछे बैठ जाती हैं। अगर हम कब तक बच्चों की तरह रहेंगे अपन? दाऊद को देखो, 4 के अंदर वो इमोशनल है, 6 में वो अपनी विजडम यूज करता है। यार ठीक है, अभी हो गया, इतना रोने से क्या। अब दाऊद ने दुख छोड़कर परमेश्वर को याद किया। Now he remember his God. अब दाऊद अपने लॉस से निकल के कुछ और सोच रहा है। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन करके हिया बांधा। यहां देखिए, बहुत बार आपके जीवन में कुछ लॉस होते हैं। किसी ने अपना परिवार खोया है, किसी ने अपने घर वाले खोए हैं, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे चले गए, कोई नौकरी पे नहीं टिक पाया। किसके लाइफ पे क्या चल रहा है, किसके लाइफ पे क्या चल रहा है? सुनिए, इमोशंस, भावनाएं हमेशा आपको महसूस करवाएंगी आपके लॉस क्या क्या हुए हैं, आपके नुकसान क्या क्या हुए हैं। यहां पर दाऊद को देखिए, उसका परिवार लूट में चला गया है, उनका घर खत्म हो चुका है। दाऊद इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रोने के बाद उनमें कोई ताकत ही नहीं बची। ये 4 में लिखा है, लेकिन 6 में लिखा है, दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद किया। उसने याद किया कि भले ही मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर बैठा है। माय गॉड इज देयर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपको आपकी कमी घटी दिखाए, आप खुदा को देखो। Whenever devil show you, कभी भी शैतान आपको दिखाए ना, देख तेरे साथ क्या क्या हुआ है, उसे देखो जो भरपाई करता है। अगर शैतान आपको दिखाए कि आप बीमार हो, आप यीशु की पीठ देखो। अगर शैतान आपको दिखाए कि आप पापी हो, आप यीशु के उन हाथों को देखो जहां से खून बहा है। अगर आपको शैतान आपके मसले दिखाएं, आप उसके सर के ताज को देखो कि उसने कैसे आपका उठाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने नुकसान को देखना बंद करो, यीशु को देखो। उसके सामने हजारों लोग बैठे थे, उन्हें खाना देना था। उसने क्या किया? मछली ली, रोटी ली, और उसने नीचे नहीं ऊपर देखा। सब बदल गया। डोंट लिव इन इमोशंस, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनको जल्दी बुलाया नहीं जा सकता। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, निकलो अपने इमोशंस में से और दाऊद की तरह अपने परमेश्वर को सिमरन करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने खोया है हमको वो सब लौटा देगा। आप जानते हैं, जो लोग मसीह में मर गए हैं,
एक दिन परमेश्वर उन्हें भी हमें लौटाएगा। तो चीजों का क्या वजूद, सारा दिन भावुक होकर जिंदगी जीते हैं अपन। कब विजडम इमोशंस पे रूल करेगी? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। याकूब 1 अध्याय में लिखा है, उसके नीचे लिखा है, तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। कभी आपने यह सोचा है परीक्षा के नीचे विजडम का जिक्र क्यों है? परमेश्वर आपके दुख को कब ठीक करेगा यह मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आपका दुख आप पे हावी ना हो। दैट्स विजडम। प्रभु नहीं चाहता आपके ऊपर मूड राज्य करे, मूड कंट्रोल करे आपको। मेरा दिमाग खराब है, छोड़ दो मुझे अकेला। ये कोई लाइफ है? आप जानते हो जब बंदा राइट सेंस में आया है, अभी 6 में ये लिखा है ना, पंकज आगे लगा, ये देखिए, यहां देखिए 7 में इसने क्या किया है। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्तियार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आओ। ये प्रेयर करने वाली ड्रेस है, ये पहन के याजक दुआ करते थे। अब दाऊद को समझ में आ गया है, रोने से क्या फायदा, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, आओ हम दुआ करते हैं। तब अब्तियार एपोद के दाऊद के पास ले आया। 8, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? सबसे पहले दाऊद, आपको पता है वो लोग हैं कहां? जब कुछ न दिखे तो प्रभु को देख के आगे बढ़ो। अब्राहम को देखो, पता भी नहीं था वो कहां जा रहा है, पर जहां प्रभु जा रहे थे वो वहां जा रहा था। कौन कहता है ये स्टेटमेंट कभी मत कहा करो, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूं, आई एम द वे। कभी ये वर्ड आज से है ना अपने दिमाग में डिलीट कर दो। ये मुझे तो कुछ रसूल ॾिसण न थो अचे, तोखे ॾिसण न थो अचे, इन मतलब ये थोड़ी है कि आए ही ना। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसको मराठी में क्या बोलेंगे? मला काय मार्ग नाही दिसत आहे। मला कोई मार्ग नहीं दिसत आहे। निकाल दो ये लाइन। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप है ना यहां पर बैठे बैठे जंप मारोगे भी। परमेश्वर ने पौलुस को कहा, तू रोम में मेरी गवाही देगा। पौलुस इटली के रास्ते से रोम जा रहा था। लिखा है बीच में एक तूफान आया जो उक्रेन कहलाता था। जब हवा सामने से विरुद्ध थी, पौल ने उन्हें कहा, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, सिर्फ एक काम करो, जहां से मैं बोलता हूं वहां से चलो। आप जानते हो पौलुस अपना यह अनुभव कुरिन्थियों को बताता है। जब वो लेटर लिखता है, बोलता है, मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस समाचार को न जानो जो हम पर हुआ। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे तो हम एक ऐसे जहाज पे थे जिस पे चलते चलते हमें यह पता चल गया था कि हमारे प्राण जा सकते हैं। पॉल एक जगह पे कन्विंस हो चुका था कि शायद वो मरेगा। उसके बाद कहता है, तब हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। सोचो क्या विश्वास होगा वो कि आप एक आदमी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो और वो आपको कहता है ये नहीं बचेगा, उसके बाद भी आप निराश नहीं हो, और डॉक्टर बोल रहा है, क्यों? मेरा खुदा मुर्दों को जिंदा कर देता है। डॉक्टर साहब, आप मरने से बचा सकते हो, वो मुर्दों को जिला देता है।
मैं ऑनर करता हूं सारे डॉक्टर्स का, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये बात नहीं मानते हैं कि चमत्कार होता है। अगर आपको ये नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल की तीसरी किताब लूका रचित सुसमाचार है। पौलुस लूका के लिए कहता है, प्रिय वैद्य लूका को मेरा नमस्कार। एक डॉक्टर ने पत्री लिखी है कि ये सच है। आप जानते हो जो आजकल आप कर रहे हो ना, प्रभु के लिए सब पुरानी किताबें, पुरानी न्यूज़पेपर है, मट्टी से पड़ी हुई। जब आप बोलते हो ना मैंने मोबाइल बनाया, कुछ और बता। अगर आप प्रभु से कहोगे ना, प्रभु हम लोग प्लेन में उड़ते हैं, अच्छा मैं हनोक को विदाउट प्लेन ऊपर लेके गया। लॉर्ड आई एम इंजीनियर, मैं ब्रिज बनाता है। नोहा कोई इंजीनियर नहीं था, बोर्ड बनाया उसने। प्रभु मैं आर्मी मैन हूं, आर्मी मैन, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप जानते हो सब पुराने वर्जन हो। ये सब स्वर्ग में हजारों साल पुराना हो गया, नया कुछ लाओ अभी। इसलिए पॉल कहता है, कहां रहा फिलोसोफर, कहां रहा धर्मशास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री। परमेश्वर ने सारे संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया। तब तुम अभी तक डांबर की सड़कें बना रहे हो, ऊपर स्वर्ग की सड़कें है ना। अभी तक वही डांबर की सड़कें, वो डांबर गरम कर रहा है, ये डाल रहा है और हमारी गाड़ियों पे चिपक रहा है। उधर कोई डांबर की सड़कें नहीं है, कांच का समुंदर है, उड़ते हुए घोड़े हैं। हर पिलर पे वहां पर एक एक उसके प्रेरित का नाम लिखा हुआ है। किसी ने मुझे पूछा वो 24 प्राचीन कौन है ब्रदर प्रेमानी जो प्रभु के सामने झुकते हैं। मैं बिलीव करता हूं वो 12 चेले हैं और पुराने नियम के 12 जो इजराइल के गोत्र हैं उनमें से एक एक कोई है। आई बिलीव इन दिस। मैं नहीं कहता हूं आप भी करो, दिस इज माई जस्ट स्टडी। जब दाऊद को पता चलता है, अब दाऊद प्रभु को क्या बोलता है, मैं जाऊं पीछा करूं। प्रभु बोलता है निश्चय तू उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखो यहां देखो, जब एक व्यक्ति इमोशनल लाइफ से निकल के वाइसली चल रहा है, नाउ ही लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, अब प्रभु से बात कर रहा है। दाऊद अपने लोगों के साथ निकला, रास्ते पे उसे एक बीमार व्यक्ति मिला। बोलता है दाऊद को जाके, कौन हो आप? कहता है सर आई एम इजिप्शियन, मैं मिस्री हूं। यहां क्या कर रहे हो? मैं एक दल के साथ था, तबीयत खराब हो गई, उन लोग को जल्दी थी, मेरे को छोड़ के चले गए। कौन थे? किधर गए? आप कौन हो? दाऊद। मैं बता दूंगा, वाचा बांधो, मुझे कुछ नहीं करोगे। दाऊद ने कहा डन। उस व्यक्ति ने दाऊद को वहां पहुंचाया, और जब दाऊद वहां पर गया, कुछ सो रहे थे, कुछ पार्टी कर रहे थे। दाऊद ने सबको खत्म किया, वहां के लूट लेके आ गया। आप जानते हो ये इतिहास है, जब भी वॉर हुई है हर देश गरीब हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन इजराइल का इतिहास ऐसा है, हमेशा वॉर के बाद वो अमीर हुए, हमेशा वो वॉर के बाद अमीर हुए। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। इमोशनली लोग कुछ नहीं लौटा सकते, ये हमेशा एक ही चीज करके बैठेंगे। गाला ना पाना में मां शाज लाए गालना, यहां से बात करो ना आपस में। मैं इतना कुछ अपने लाइफ में करना है, चिंदी समान बातों पे फंसे हुए हो। छत्तीसगढ़ गया था, रास्ते पे कार खराब हो गई। चर्च अभी भी 5 किलोमीटर दूर था, प्रभु का वचन प्रचार करना था। मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी, बारिश भी थी। मैंने कहा चलो निकलते। पैदल पैदल मस्त निकला, स्तुति आराधना करते हुए। उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया,
मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ। गीत गाते 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 गया। जो मेरे साथ थे वो मुझे देख रहे थे। मैंने कहा देखो गाड़ी तो खराब हो गई है, रोने से क्या फायदा, चलो आराधना करते करते चलते हैं। मैं वहां बैठ जाऊं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने इस बचपने के स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये निकले और मैं थोड़ा बुद्धि में जिंदगी जीऊं, भावनाओं में नहीं। आई वॉन्ट टू लिव इन विजडम। कहिए विजडम। कहिए बाजू वाले को बुद्धि में जियो, भावुक होके नहीं। इधर देखो, ऐसे करो, बाजू को, भावुक होके नहीं। निकलो। मैं इतना इमोशनल था, मैं आपको अपनी मम्मी की एक स्टोरी बताता हूं। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कॉल किया, खाना क्या खाएगा। उसको पता है मैं बड़ा ड्रामेबाजू खाना खाने में। वो पहले मुझसे पूछ लेती है हमेशा। मुझे हमेशा शाम को 6 साढ़े 6 के बीच में कॉल आता है। जब भी रिंग बजता है मुझे पता है मेरी माँ ही है। और वो क्या खाएगा, क्या बना रही है। हम जो बनाएंगे खाएंगे, तू क्या खाएगा वो बता। हम सब खाएंगे। और हमारे घर पे सच्ची में करेला भी खा लेते हैं लोग, बैंगन भी खा लेते, जो बचपन से मेरे पेट में है ही नहीं। मैंने एक दिन बैंगन खाया था। प्लीज इसको पर्सनली मत लेना, हर एक का चॉइस रहता है। फिर ऐसा मत बोलना बैंगन के लिए ऐसा कैसा बोल दिया। तू मेरे से प्यार करना, बैंगन को छोड़ना। एक दिन मैंने बैंगन खा लिया था। मुझे लग रहा था मूसा के सारे श्राप मुझ पर आ गए। कितने लोग बैंगन खाते हैं? अगर ठीक है, कितने लोग नहीं खाते? यीशु मसीह की जय। और मैंने अपनी मां को कहा ये बनाना। मैं जब रात को आया तो मुझे पता चला मम्मी को वो मटेरियल नहीं मिला है और मम्मी ने कुछ और बना दिया था। और मैं गुस्से में आ गया, हर्ट हो गया, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था कि मैं रात को ये खाऊंगा। होते हैं, विश्वास कीजिए। ये जो बंदा है ना, जब इसको पता चलता है कि सूरज भाई कल मुझे लेके जाने वाले हैं, ये एक दिन पहले उपवास करता है। कल भी हम यहां से जा रहे थे बॉम्बे, तो बीच में मैंने सोचा कुछ खाते हैं। तो मैंने उसको बोला तू खाएगा? पास्टर जी मैं खा के आया हूं लेकिन मैं खाऊंगा। राइट? अभी क्या हुआ, मैं जब रात को आया मैंने मां को बोला मेरे को नहीं चाहिए खाना, ना खपे, नहीं चाहिए। और मेरी मां भी एक बार मुझे मना के थक गई। मेरी मां ने बात बोला छोड़ दे, बैठा रहे। और ये सब सो गए। अब देखो, मैंने अपने इमोशंस की, अपने ईगो की सुनी। रात को 2 सवा 2 बजे जो मेरा हालत खराब हुआ, मैं किचन में गया। और मैं जैसे किचन में गया, जो मेरी मां ने बनाया था वो खड़े होके मेरा नेफ्यू खा रहा था। मैंने कहा वो मां ने बनाया था, तू खाएगा? फिर मेरी बड़ी बहन आई, क्या चल रहा है तुम लोग का, भूख लगी है तुझे? अभी भी घमंड नीचे नहीं आ रहा है, अभी भी घमंड नीचे नहीं आ रहा है। फिर मेरी बहन ने कुछ फ्रोजन आइटम, फ्राइज वगैरह बोला कि खा ले। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया खा के सो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। देखो कुछ टाइम तक अगर ये चलता है ना तो ठीक रहता है, चलता ही रहता है। आपको पता है, अगर आपका एक ऐसा स्वभाव है ना, विश्वास करो आपके घर वाले आपसे ही डरेंगे। वो बोलेंगे इसके सामने इससे मत मिल, इसको तकलीफ होती है। सोचो क्या माहौल पैदा कर रहे हो कि लोग आपको देख के लोगों से मिले कि यार ना मिलते इसके बाद। अगर मुझे अपने घर पे ही इशारों से बात करनी पड़े तो ये घर है क्या? मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं कुछ बोलूं और ये समझे। बोलो, लेट विजडम रूल ओवर इमोशंस। हमारे प्रभु को देखो क्या बुद्धि थी। एक बार गिदोन ने
एक जगह पे एक चीज तोड़ दी। लोग आए अगले दिन, गिदोन बाहर आ। उसका पिताजी आया, क्या ज़्यादा, क्या हुआ? अपने बेटे को निकालो। क्या हुआ? उसने हमारा स्टैचू तोड़ा है। किसका तोड़ा है? बाल का, उसको भेजो। बाल का तोड़ा है ना, बाल आके विवाद करे, तुम क्यों आए हो? लोग चले गए। इसको क्या कहते हैं? विजडम। सुबह से लेकर रात तक मूसा, क्या हुआ? मूसा इसने मुझे मारा है। काय को मार रहा है? फिर 2 बजे एक और केस आया, मूसा हाँ ये मेरा पैसा लेके गया है। काय को? वापस कर। ये सब उसका ससुर देखता था। एक दिन ससुर आया, बोला इधर आओ, ये ऐसे करोगे ना टाइम से पहले मरोगे। कुछ लोगों को नियुक्त करो, उनको बोलो वो मुकदमे ठीक करें, जो मुकदमा उनको समझ में ना आए वो तुम्हारे पास आना चाहिए। विजडम। यीशु के पास लोग आके कहते हैं, गुरु हाँ ये काम किस अधिकार से करता है? मेरा भी एक सवाल है, बताओ यूहन्ना को बपतिस्मा देने का हक कहां से था, ऊपर से कि नीचे से? ये लोग आपस में गए, क्या बोले? अगर हम कहेंगे ऊपर से तो कहेगा क्यों विश्वास नहीं किया, और अगर हम कहेंगे नीचे से तो पब्लिक धोएगी। हमें नहीं पता, मुझे भी तुमको नहीं बताना। चलो, दैट्स अ विजडम।